जमात इस्लामी का धरना काम कर गया और यही पीपल्स पार्टी का तरीके जी देखें कब से जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, हमने उनको कुछ भी नहीं कहा। ये MQM ने एहतजाज इस तरह का किया, ये वज़ीर आला हाउस की तरफ आ रहे थे, वहां पर तशद्दुद शुरू हो गया, आंसू गैस की शेयरिंग, लाठी चार्ज, पता नहीं क्या कुछ हुआ। तो अब गुलाम मुर्तज़ा साहब अब देखें कि ये पहले ही क्यों नहीं हमारी हुकूमतें, यानी जिसके पास भी हुकूमत होती है वो इस तरह क्यों नहीं करता। ठीक है, जमात इस्लामी के पास अब कुछ सीटें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक भरपूर एहतजाज तो किया और मेरा ख्याल है कि कहीं ये भी हुआ कि सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, क्रेडिट उनको जरूर जाएगा, मगर जो अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई, जिसमें नून लीग भी है, जिसमें PDM की जमातें भी हैं जो कि वैसे तो पीपल्स पार्टी के करीब निस्बतन है हुकूमत की निस्बत, वहां पर PTI भी हमें इकट्ठी नजर आई, तो उस सब का प्रेशर भी एक था। फिर MQM का जिस तरह का पुरतशद्दुद हो गया एहतजाज, उन सब का दबाव था कि जिसकी वजह से अब इनको जो उनकी डिमांड्स थी पूरी करनी पड़ी हैं। और अब देखिए ना, पहले कहते थे जी क्या है, लेकिन अब इसमें तरमीम करते हुए कहा जा रहा है सेहत, तालीम, पानी की फराहमी और सीवरेज, ये निज़ाम जितने भी हैं और अहम इंतजामी अमूर का कंट्रोल मकामी इंतजामिया को वापस किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है गुलाम मुर्तज़ा साहब। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जमात इस्लामी की अगर आप गुज़िश्ता 6 महीने 7 महीने से पॉलिटिक्स को देखें तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे ऐसे मामलात पे जो बराह रास्त शहरियों से ताल्लुक़ रखते हैं, 2 सूबों में उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया है। एक बलूचिस्तान में, दूसरा अभी कल सिंध में। बलूचिस्तान में आपको पता है कि उनका जो धरना इतना अरसा जारी रहा, पुरअमन धरना था, और फिर वफाकी हुकूमत ने माही गिरों के तमाम मसाइल सुने, उनको हल करने की यकीन दानियाँ कराई, और ये पूरी दुनिया ने जमात इस्लामी के धरने को पुरअमन और बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये अवामी धरना था, इसमें कोई फैक्टर किसी तरह का कुछ शामिल नहीं था, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर थी। और यही कराची जमात इस्लामी चैप्टर ने ये साबित किया कि वो अवाम के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए उन्होंने ये चीज़ शुरू की, धरना शुरू किया, और पुरअमन तरीके से आज वो सुरखरू होकर वहाँ से अपने घर की तरफ गए। तो अब रह जाता है आपके पास सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब और वफाक। तो आने वाले दिनों में आप ये फील कर सकते हैं कि कोई ना कोई बड़ा कोई इशू इन जगहों पे भी, तीनों में किसी जगह पे जमात इस्लामी ज़रूर इस हवाले से आएगी, क्योंकि एक मुनज़्ज़म तरीन जमात है। और वोटों के एतबार से तो आपको पता है कि जब वोट डालने के लिए जमात के लोग निकलते हैं और जहाँ जहाँ पे भी उनका नुमाइंदा होता है वो उनको वोट डालते हैं। एक बात और बड़ी अहम है जमात इस्लामी के हवाले से, जी। आपको पता है कि इन्होंने जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनके लिए टिकटें दे दी हुई हैं अपने उम्मीदवारों को। अच्छा। और वो अपना वर्क कर रहे हैं। इन्होंने अभी टिकटों का फैसला हो चुका है। सही। अब जो लोग भी हैं वो टिकट होल्डर जो हैं, इनको पता है कि कौन कौन से लोग टिकट होल्डर हैं। बिल्कुल सही। वो उस वक्त टिकट नहीं बांटेंगे जब सब लोग बांट रहे होंगे। सही। और इन्होंने ये एक और बड़ा फैसला किया जमात इस्लामी ने अपने हलकों में, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा लोकल पिछले कई लोकल सतह पे जमात इस्लामी ने लोकल सतह पे एक और काम किया कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को, जिनको टिकट होल्डर्स हैं, उनको ये इख्तियार दिया है कि वो मकामी तौर पे जिस जगह पे चाहें वो अपना इल्हाक कर सकते हैं। अच्छा। और अपनी सीट निकालने के लिए रिवाइवल की कोशिश करी जमात इस्लामी। पिछली कुछ दिहाइयों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, खासतौर पर MMA के बाद तो फिर जमात इस्लामी का बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन अब एक रिवाइवल, ये उसको क्रेडिट जाएगा। अच्छा, जो फेसबुक पर जमात इस्लामी जो कह रही है, उनकी जानिब से जारी किया गया एक बयान, उसमें कह रहे हैं जी सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई फाइनेंस कमीशन कायम किया जाएगा जो 1 माह के अंदर मुंतखब शहरी हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। मेयर, टाउन चेयरमैन कमीशन के अरकान होंगे। फिर सिंध हुकूमत तमाम तालीमी इदारे, हस्पताल बल्दिया उज़्मा कराची को वापस करेगी। और इसके अलावा मोटर व्हीकल टैक्स बल्दिया उज़्मा कराची को भी हिस्सा दिया जाएगा। और मेयर कराची चेयरमैन वाटर बोर्ड भी होगा। बल्दिया उज़्मा कराची को खुद मुख्तार बनाने के लिए सिंध हुकूमत माली मुआवनत करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मेयर और चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेयर कराची के मातहत होगा। और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में सिंध हुकूमत बल्दिया उज़्मा कराची की मदद करेगी। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, उन्होंने जो बात कही वहाँ पर पहुँच कर, जो मुलाकात की धरने में जाकर, और इसमें फिर जमात इस्लामी कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, जो मीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने फिर धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। वहाँ पर नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा जी सेहत और तालीम के वो महकमे जो मकामी हुकूमत के लिए से लिए गए थे वो इन्हें वापस दिए जाएंगे।
फिर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची का चेयरमैन भी होगा। सूबाई फाइनेंस कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के 1 माह के अंदर कायम कर दिया जाएगा। इस तरह मोटर गाड़ियों की टैक्स में मकामी निज़ाम को भी हिस्सा दिया जाएगा। तो ये पहले क्यों नहीं ये इस तरह बाबर साहब कर दिया जाता, ये नौबत क्यों आई? फिर कहते थे ऐसा क्या है इसमें, बताएं तो सही ऐसा क्या है। तो ऐसा कुछ था जो अब आप वापस दे रहे हैं ना, आइन के तहत जब इख्तियारात उसमें लिखे हुए थे तो ये पहले हो जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन समझ साहब ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपोजिशन को अकोमोडेट कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। अगर वो एहतजाज करती हैं तो उनके एहतजाज को के बावजूद डायलॉग के जरिए से मामलात को के जरिए से हल कर रहे हैं। और अगर अपोजिशन की कुछ जायज़ मामलात हैं, जायज़ डिमांड हैं, तो उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो खान साहब तो एक तरफ आप फेडरल गवर्नमेंट देख लें जो कि अपोजिशन से बात करने को तैयार ही नहीं है, हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है, उनकी किसी चीज़ को एंटरटेन करने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी तरफ जब ये बिल आया था उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर सिंध जो थे उन्होंने, मैंने उनका खुद स्टेटमेंट सुना, उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर किसी की ग्रीवांसेस हैं तो हमारे साथ आके बैठ के बात करें, हम सियासी डायलॉग पर यकीन रखते हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे। और अगर जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने उनको सुना। MKM ने जो प्रोटेस्ट किया वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो रूट तय हुआ था उसकी वायलेशन की। और अगर हो सकता है कि वो वायलेशन ना करते और PSL वाला इशू ना होता तो MKM के साथ भी बैठ जाते और जमात इस्लामी के साथ भी बैठ जाते, सबको बैठा के मामला को तय कर लेते। तो बात ये है कि मानेंगे ये सिर्फ जमात इस्लामी के साथ मुआहिदा हुआ है या अब जमात इस्लामी ने तो यौम तशक्कुर मनाया, ऐलान किया है, लेकिन क्या MKM है, तहरीक इंसाफ है, दीगर जितनी भी जमातें हैं वो इसको मानेंगी कि ये अब वापस हो रहे महकमे ही उनके लिए काफ़ी हो गए? आपका ख्याल है कि शायद वो अपनी डिमांड्स अलग से अब रखें? उसामा साहब इशू ये है कि देखें आइन में जो लिखा हुआ है उसमें ये है कि बड़ा क्लियर है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो है वो ट्रिकल डाउन कर दी जाए। तो देखना ये उसकी इससे आगे वजाहत नहीं है। अगर पे पार्टी उनकी जायज़ डिमांड्स को मानती है और मेयर कराची अब जमात MKM ये समझ के बैठी हुई है कि शायद उन्हीं का जीतेगा, जमात इस्लामी अपना हो सकता है पे पार्टी का जीत जाए, तो फिर तो मसला ये है कि जो भी इसमें कोई आइन जो है वो मोटी मोटी चीज़ें तो बता रहा है लेकिन क्लैरिटी के साथ चीज़ों को नहीं दे रहा। तो हर सुबह जो है अपनी पसंद के हवाले से उसमें अमेंडमेंट्स करता है। PTI ने अपनी पसंद के हवाले से अमेंडमेंट्स किए हैं, KPK में या पंजाब में, फिर पार्टी को जो सूट करता था उन्होंने सिंध में किए हैं। सही, तो ठीक है, अपोजिशन की अगर जो डिमांड थी उसको पूरा किया गया, अकोमोडेट किया गया, ये जमहूरियत। अकोमोडेट करने की बात की है, अब यही सवाल है कि आपको उस तरह तो नहीं नजर आएंगे उनकी बॉडीज़ के, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन अब वो और वफाकी हुकूमत आमने सामने है जो नई इस्लाहात हुकूमत लेकर आ रही है उस मामले पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।